ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा करम हमारा, कामना दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनिया दारी से। साधु सेवा करम हमारा, कामना दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम
बिहारी लाल की जय। भगवान के अनुग्रह से हम लोग एक दुर्लभ, वास्तव में दुर्लभ अवसर प्राप्त कर पाए हैं। जो 12 वर्ष के साइकिल के अनंतर 144 वर्ष वाले अति विशिष्ट महाकुंभ के अवसर पर यहाँ सशरीर उपस्थित हैं और अपने नेत्रों को सफल कर रहे हैं। ये कुंभ मेला की परंपरा आर्ष परंपरा है। आर्ष परंपरा माने ऋषियों के द्वारा जिसका निर्देश या संकेत प्राप्त हुआ। हम अपने इन चर्म चक्षुओं से कहाँ अवलोकन कर पाएंगे कि नक्षत्रों की स्थिति क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, किस स्थल पर उनका केंद्रीकरण हो रहा है। हमारे चर्म चक्षुओं से तो दृष्ट नहीं। शास्त्र प्रामाणिका अवयव, हम शास्त्र को प्रमाण मानने वाले, वेद को प्रमाण मानने वाले हैं। वेद माने ऋषयस्तु मंत्र दृष्टारः, उन मंत्र दृष्टा ऋषियों के अनुग्रह से जो आदेश प्राप्त हुए हैं, विधि निषेधात्मक। हमारे मीमांसा, हाँ बहुत अच्छे से हमारे विद्यार्थी बैठे, मीमांसा शास्त्र के भी आजकल थोड़ा दुर्लभ हो गया, लेकिन मीमांसा शास्त्र उसके भी विद्वान हैं। तो वेद को विधि निषेधात्मक ही माना जाता है। चोदनार्थो लक्षणो धर्म, वेद जिसकी प्रेरणा करे वो धर्म है। ये प्रेरणा दो प्रकार से है, एक विधि और एक निषेध। जो अवश्य कर्तव्य है वेद उसकी विधि करते हैं। विधि का परिपालन धर्म है और उसमें प्रमाद अधर्म है। निषेध का तात्पर्य अकर्तव्य से है, न करने से पुण्य है या धर्म है, और करने से प्रत्यवाय है, अधर्म है। इसी प्रकार की प्रेरणा देने वाले, चुद प्रेरणे धातु से शब्द बना है, ये मीमांसा शास्त्र के जो सूत्र हैं उनके अनुसार मैंने कहा। तो जो वेद का निर्देश है, हम वेद के निर्देश का पालन करते हैं। भगवान को परमात्मा मानते, सब कुछ वंदना करते हैं, लेकिन जब बात मानने की बात आएगी तो वेद को प्रमाण मानेंगे, एक बार भगवान को भी अलग धर देंगे। आप सोचेंगे मैं बहुत बड़ा साहस कर रहा हूँ, उर्दू में कहते हिमाकत कर रहा हूँ, लेकिन वो यथार्थ है। भगवान बुद्ध को हमने भगवान माना, उनकी पूजा की, अवतारों में उनकी परिगणना भी की, लेकिन जहाँ कहीं कुछ अंश जो प्रातिथिक रूप से भासमान है, मूढ़ता तो सत्य ही है, लेकिन अगर प्राकृतिक बाह्य रूप से यदि वो वेद के आदेश से विरुद्ध जैसे प्रतीत होते हैं तो हम उनको स्वीकार नहीं करते। हमारे मन में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है अवश्य, लेकिन कर्तव्य का विवेक तो हमको श्रुति या वेद ही देंगे, क्योंकि हम आर्ष हैं। ये उदाहरण मैंने किसी अन्य हेतु से नहीं, वेद की प्रामाणिकता के परिपोषण के लिए प्रस्तुत किया। हम तो बहुत श्रद्धा और बस वही अब अलग अलग समझने की विधि है। खैर वो तत्काल का प्रसंग नहीं, हमारा मुख्य लक्ष्य है, हम आर्ष हैं
ऋषियों की संतान हैं, हम गौरव करते हैं, हमारा इन ऋषियों से संबंध है, हमारा इन ऋषियों से संबंध है। और हम प्रातः स्मरण में और नित्य उपासना में अपने नाम और गोत्र का उच्चारण इसीलिए करते हैं कि हमारे पूर्व ऋषि जिस प्रकार हमको निर्देश किया है, अस्माभि तद्वद एव कर्तव्यम, हमको उसी तरह करना है। ये रोज रोज दिन में 3-3 बार संकल्प करना, हम गोत्रोत्पन्नो, हम उसका तात्पर्य है कि हम भूले नहीं, सजग रहेंगे कि हम किसकी संतान हैं। हम ऋषियों की संतान हैं। मॉडर्न भले हो गए हों समय के अनुसार, लेकिन संतति तो हमारी ही वो परंपरा तो हमारी ऋषियों की है, और उस आर्ष परंपरा को, ऋषियों की परंपरा का हम परिपालन करें। तो इसलिए वेद हमारे प्रमाण है। तो यक्ष ने प्रश्न किया श्री युधिष्ठिर जी से, मैं थोड़ा जानबूझ, ज़्यादातर तो हम बोलते ही नहीं, और बोलते हैं तो जितनी जल्दी प्राण छूटे उतनी ये 2-4 शब्द कह के प्राण बचा के भाग जाते हैं। लेकिन कुछ आज विशेष है, विशेषाधिकार संपन्न का विशेष अधिकार है, इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं। मूल विषय में हमारा प्रवेश हो इसलिए। तो यक्ष ने पूछा, कहा पंथ, हमारे लिए राह क्या है? राह माने नाना प्रकार के राह हैं। रुचि न वैचित्र्यात् ऋजु कुटिल नाना पथजुषाम, नदियां अपने मूल स्थल से प्रवहमान हो करके हुए या प्रवाहवती हो करके जिसको जिस प्रकार के मार्ग में सुविधा प्राप्त हुई, आपको ढलान प्राप्त हुई, बाधा का अभाव हुआ, उस रास्तों से चली, और इसलिए वो रास्ते कभी सीधे, कभी टेढ़े, कभी ऊंचे नीचे हुए हैं। तो उन टेढ़े मेढ़े रास्तों से भले नदियां चले, कुछ पूरब की ओर चले तो भले कुछ पश्चिम की ओर चले, पश्चिम वाहिनी भी है, उत्तर वाहिनी तो यदा कदा कहीं कहीं है, क्योंकि उत्तर दिशा में हिमालयो नाम नगाधे राजा, इसलिए उधर उत्तर वाहिनी वास्तव में तो कोई नहीं है, श्रीलंका में है। तो पूर्व वाहिनी हो, चाहे पश्चिम वाहिनी हो, चाहे दक्षिण वाहिनी हो, नदियों का गंतव्य एक है, वो है समुद्र। रुचिना वैचित्र्यात् ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम, नदियों का लक्ष्य समुद्र है, महार्णव है, अर्णव है। उसी प्रकार से अंतःकरण भेद से हम सबके, हर इंडिविजुअल के, हर एक एक व्यक्ति का रुचि वैचित्र्य है, हमारे पूर्वकृत कर्मों के कारण, तत्कर्मजन्य संस्कारों के कारण। संस्कार में दोनों आ गए, पुण्यात्मक भी और पापात्मक भी। तो उन संस्कारों के कारण ही हमको शरीर मिला, अवसर मिला, संक्षेप में कहें जन्म मिला, और अब हम यहाँ हैं। अगर हम हिमालय में हैं तो हमारी यात्रा हिमालय से शुरू होगी, और अगर हम विंध्याचल में हैं तो हमारी वहाँ से शुरू होगी, दक्षिण में जो कहीं है पर वहाँ से नहीं होगी। तो हम जहाँ से हैं हमारी यात्रा वहाँ से होगी। अब वहाँ से यात्रा के क्रम में
कौन सा मार्ग ठीक होगा, ये हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट हो सकता है, होता है। इसलिए हमारे यहाँ हर साधक के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्था दी हुई है। आपको गर्व होना चाहिए, केवल ये हमारे ऋषियों की परंपरा में, आर्ष परंपरा में ही स्वातंत्र्य है। आपको उसकी उपासना किस प्रकार से करनी है, कोई बाध्यता नहीं है। आपको जो संस्कारों के अनुरूप प्रतीत हो, अनुकूल प्रतीत हो, उस मार्ग का अवलंबन करें। एक ही नाम या यही एकाद या इष्टन होगा, इसमें हमको कोई संदेह नहीं। मैंने आप लोगों को इसलिए विशेष रूप से आज इतना समय लेके सावधान किया। महाराज ये दूसरों कह रहे थे इनको समय दे दो, उनको जा रहे, मैंने कहा माई डियर आप ही तो कुछ सुनाओ। तो कह है तो ये कुंभ मेला का सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के मध्य, लेकिन दिन इतने ही रखेंगे। लेकिन एक क्षण का उपदेश भी जीवन को बदलने वाला होता है। वाल्मीकि जी का जीवन बदला। महाराज जी का गीता प्रवचन अनुभव युक्त होगा। जो कहेंगे वो इनका किया हुआ है, आखिन देखी है। आखिर माने अनुभव से सिद्ध है, कहीं से सुना या पढ़ा हुआ है, लेकिन पचा करके अपने अनुभव में लाए हैं। और इसलिए अब आप समग्र प्रवचन का अर्थ समझ लीजिए कि वेद, पुराण, स्मृति, दर्शन, इन सब का निचोड़ श्रीमद् गीता है। श्रीमती गीता कहे दो उपनिषद दृष्टि से, और उसका निचोड़ एक गुरु कृपा प्राप्त और स्वयं अनुभव के द्वारा प्राप्त, केवल भारत में नहीं देश विदेश में भी सफल आयोजनों के द्वारा ये प्रदान किए हुए तात्पर्य और अर्थ को आपके सामने कृपापूर्वक प्रकट करेंगे। इसके लिए हमने विशाल भूमिका बनाई। श्रद्धावान लभते ज्ञान। आप लोग श्रद्धापूर्वक श्रवण करना, क्या पता कौन सी बात आपके हृदय में लग जाए और आपका जीवन बदल जाए। कितनी देर लगती है, ओए बोलिया रबदा की पौना इत्थों पुट के इत्थे लो। एक पैर लगा में पैंजने में रखा हुआ है, दूसरे पैर को जब तक लाएं इतनी देर में भी ज्ञान प्राप्त होता है जो प्रस्तुत है। तो सावधानतया शृणु, सावधान होकर के श्रवण करेंगे, अवश्य कल्याण की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही कह दिया कि मन। तो उस गीता शास्त्र को आप लोगों के सामने कैसे उनका अनुभव हुआ है, कैसे कैसे अनुभव हुआ है, और हमारे लिए वो अनुभव किस प्रकार उपादेय होंगे, ये आशीर्वाद या कुंभ मेला के अवसर पे। अब दुग्धम गीतामृतम, दुग्ध भी है और अमृत भी है। तो ऐसे अमृत को, अपने घट को अमृत, दुग्धामृत से, अमृत से अपने घट को परिपूर्ण करो। तो ये कलश या अमृत का घट वो तो है ही है, लेकिन आपका अंतःकरण भी घट बन करके उस अमृत का संचय करे, और आप अजर अमर तो हैं ही, दुख इत्यादि से ऊपर हैं। दुख जन्म आदि जितने जरा आदि जो लिखे हुए हैं, उनसे निवृत्त होकर के आनंद की उपलब्धि क्या करना है, अनुभव कर सकें। प्रभु रमण बिहारी के चरणों में गीताकार भगवान कृपा बिहारी, जिन्होंने कृपा पूर्वक गीता शास्त्र का आशीर्वाद दिया, उसका आप लोग लाभ लें। हम भी आपके साथ लाभान्वित होने ही जा रहे हैं, हम आगे इसीलिए बैठे हैं ज़्यादा लाभान्वित हों। इन शब्दों के साथ भगवती गीता, और लोग यजमानों भी करते हैं,
तो यजमान जो बन गए निमित्त कहीं, लेकिन सबके सब यजमान हैं। जो महासत्र होता है उसमें उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति यजमान होता है। तो आप सब इस महत यज्ञ के यजमान हैं। इस गौरव को साथ लेकर के श्रवण करें। जय श्री कृष्ण।